हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हम देखने वाले हैं कि एसएमसी को हम एक्चुअल मार्केट में कैसे यूज कर सकते हैं लाइव। बैक टेस्टिंग तो हर कोई दिखाता है, लेकिन लाइव ट्रेड विद एनालिसिस आपको बहुत कम मिलेगा। तो वैसे एक एग्जांपल अभी हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा मेजर स्ट्रक्चर था। ये हमारा हाईएस्ट, ये हमारा लो लो पॉइंट था, मेजर लो पॉइंट था, और ये हमारा मेजर हाई पॉइंट था। जैसे यहाँ पे मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, तो ये हमारा लो यहाँ पे कंफर्म हो गया, ये वाला। तो आफ्टर दैट मार्केट ने यहाँ पे कल मार्केट का नीचे क्लोजिंग किया, तो वो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर वहाँ पे डिफाइन हो चुका है। आफ्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें क्या डिफाइन करना होता है? इंडस्टमेंट। तो ये यहाँ पे हमारी इंडस्टमेंट थी, जो ऑलरेडी टैप हो चुकी है। उसके बाद हमें दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन करने होते हैं, एक फर्स्ट आफ्टर द इंडस्टमेंट एंड एक्सट्रीम वन। तो इन दिस केस हमारा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक जो था, या फिर आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकते हो, वो ये था। यहाँ से हमें एक छोटा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिला था, लेकिन मेजर जो रिजेक्शन है वो अभी इस हायर टाइम, जो हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। अभी मार्केट अभी करंटली हमारे उसी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे है, उसको टैप किया है। तो अभी एंट्री कैसे लेनी है उसका एक लाइव एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे मार्केट हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आएगा, हमें क्या करना है? लोअर टाइम फ्रेम में, अभी इन दिस केस जो 15 मिनट हमारा हायर टाइम फ्रेम था, तो लोअर टाइम फ्रेम जो बनेगा हमारा वो 1 मिनट के लिए। तो 1 मिनट पे हमें स्विच करना है। उसके बाद 1 मिनट पे हमें देखना है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे हो रहा है। ओके। तो इस केस में यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया हमारा। उसके बाद इंडस्टमेंट डिफाइन हो गया, और इंडस्टमेंट के बाद ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। ओके, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ पे हम दो तरीके से एंट्री कर सकते हैं। अभी जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंडस्टमेंट अगर यहाँ पे स्वीप हो जाती, मतलब ये कैंडल ऊपर क्लोज किए बिना नीचे आ जाती और यहाँ पे एक विक बना देती, और एक रेड कैंडल उसके बाद बना देती, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली एंट्री कर सकते थे सेल के लिए, अगर इंडस्टमेंट स्वीप हो जाती तो। लेकिन इन दिस केस यहाँ पे क्या हुआ, कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, सेकंड रेड कैंडल भी इंडस्टमेंट के ऊपर ही क्लोज हो गई, तो ये वैलिड स्वीप नहीं है। इसलिए यहाँ पे हम सेल के लिए एंट्री नहीं करेंगे। हम क्या वेट करेंगे? अपने ऑर्डर ब्लॉक पे, अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे मार्केट यहाँ पे आ जाए, और फिर हम वहां से सेल के लिए एंट्री देखेंगे। अभी क्या हुआ है, ये देखो, आप ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पे, एक एक्चुअली ये लिक्विडिटी है। ओके। तो जैसे मार्केट इस लिक्विडिटी को लेगा अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से, मार्केट यहाँ पे सेल में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? सेल के लिए यहाँ से एक पोजीशन बना सकते हैं, जैसे मार्केट यहाँ पे आएगा, और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। ओके, अराउंड 25 पिप्स हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, और टारगेट जो रहेगा हमारा 15 मिनट्स का, जो भी हमारा लो बना था वो, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा 15 मिनट का लो है, ये वाला। तो यहाँ तक हम टारगेट रख सकते हैं। अभी टारगेट रखते वक्त भी आपको देखना है कि नेक्स्ट लिक्विडिटी पॉइंट कहाँ पे है। ओके। जैसे इस केस में देखो, यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी यहाँ पे जनरेट हो चुकी है, राइट? तो सेल साइड लिक्विडिटी हम कहेंगे इसे। तो ये हमारे पास एक लिक्विडिटी पॉइंट है, तो मार्केट क्या करेगा? इस लिक्विडिटी को लेने के लिए नीचे आएगा ही आएगा। ओके, तो हमें क्या करना है? टिल दिस पॉइंट हमें टारगेट रखना है, और स्टॉप लॉस हमारा कितना रहेगा? ओनली 25 पिप्स। सो दिस आर आर इज अराउंड 25, 1:25। ओके। सो देखते हैं अभी 1 मिनट में हमारा क्या चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट अभी थोड़ा सा साइडवेज हो चुका है। अब ये यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है पूरी। जैसे ये लिक्विडिटी जनरेट करके इस लिक्विडिटी को टैप करेगा, बाय साइड लिक्विडिटी को, तो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से वो सेल में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे उसके। सो वेलकम बैक। तो जैसे मैंने पहले बताया था, वीडियो एक्सप्लेन किया था कि कैसे आप रिवर्सल एंट्री यहाँ पे प्लान कर सकते हो। तो हमने देखा था कि जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ये हमारे इंडस्टमेंट मार्केट लेगा, उसके बाद अपने इस ऑर्डर ब्लॉक से वो सेलिंग के लिए जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि बिफोर हिटिंग आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक,
मार्केट ने एक अगेन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्रिएट किया था। ओके, तो जब ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्रिएट होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद, तो उसका हाई जो होता है, जो स्विंग हाई होता है, वो एज ए इंड्यूसमेंट एक्ट करता है हमेशा। ओके, तो ये इस केस में ये हमारा एक नया इंड्यूसमेंट बना था, एक पावरफुल इंड्यूसमेंट था, और ऊपर का हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक जो था वो अभी भी पेंडिंग था, इसलिए ये ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे मार्केट यहाँ पे आया अपने ऑर्डर ब्लॉक में, वहां से कितना एक शार्प सेल उसने एग्जीक्यूट किया अराउंड। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से 220 पिप्स उसने हमें अभी तक टारगेट दिया है। तो इस वीडियो के पीछे का यही मेरा इंटेंशन था कि लाइव मार्केट में आपको ये समझ में आ जाए कि आपको एंट्री कैसे लेनी, कौन सी चीज़ों को आपको देखना है कंफर्मेशन के लिए, और फिर आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हो। ओके, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, एक सीरीज बनाने वाले हैं। ओके, तो जिसमें हर एक एसएमसी में जो भी टॉपिक्स यूज होते हैं, हर एक टॉपिक के ऊपर हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिसके चलते आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो होता क्या है कि मार्केट में आपको नॉलेज बहुत सारा अवेलेबल है, लेकिन स्कैटर्ड है। अगर स्कैटर्ड नॉलेज है आपके पास तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं क्या करूंगा, अभी सीक्वेंस वाइज जो जो चीजें एसएमसी में आपको सीखने की जरूरत है, और जिस ऑर्डर में आपको सीखने की जरूरत है, उसी ऑर्डर में मैं वीडियोस बनाऊंगा, तो आप वो सारी चीजें रिलेट कर पाओगे, और प्रैक्टिकल लाइव मार्केट में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो कमेंट में आप बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है, आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि जैसे मैं नया कोई वीडियो डालूंगा यहाँ पे, तो आपको वो नोटिफिकेशन आ जाए और वो आप ऑन टाइम उसको देख सको। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज।